बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 13 तक सवाल कंप्लीट किए थे। आज हमारा 14वां सवाल बोर्ड पे है। इसमें पूछ रहा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है। हमें ये बताना है एक परमेय संख्या, तो मान लेंगे हम एक परमेय संख्या 2 मान लेंगे, और जो एक अपरमेय संख्या है वो हमारी √2 है। अगर हम इनका अंतर निकालेंगे, इन दो संख्याओं का, हमारी अपरमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, और परमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अगर हम अंतर निकालेंगे तो वो संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्न में अपरमेय संख्या है। हमें इसमें अपरमेय संख्या निकालनी है। जो √25 है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। 81 का निकालेंगे, √81 का, ये 9 का होता है। और 5/3 तो हमारी परमेय संख्या होती है, इसे 5/3 को p/q के रूप में ले सकते हैं, इनको भी p/q के रूप में ले सकते हैं, इसको भी p/q के रूप में ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन क्यों सही होगा? क्योंकि 5 हमारी परमेय संख्या है और √2 अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग अपरमेय होता है। परमेय संख्या में अगर अपरमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो अपरमेय संख्या हो जाएगी। परमेय संख्या में अगर अपरमेय संख्या घटाएंगे तो वो अपरमेय संख्या हो जाएगी। परमेय संख्या को अगर अपरमेय संख्या से भाग देंगे तो भी वो हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब हमारा अगला सवाल है 16वां, कह रहा है 182 और 78 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे 182 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 182 का हम अगर गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 ने 18 और 2 एकम 2, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 ने 21, फिर ये हमारा कटेगा 13 से। तो फिर निकालेंगे 78 के निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 ने 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर ये हमारे 13 से कटेगा। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे मासा, तो मासा अगर हम निकालेंगे तो उसे 2 × 7 × 13 और 2 × 3 × 13, ये हमारा 182 का हुआ और ये हमारा 78 का हुआ। अब आज गुणनखंड हुए। जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो एचसीएफ होता है उसमें हमारे जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो ही ले लिए जाते हैं। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है इन दोनों में? यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे हमारा क्या है 13 कॉमन है। तो इस तरह से हमारा 2 × 13 यानी जो बराबर आएगा 26 आएगा। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 26 आएगा। हमारा भी ऑप्शन सही है। अगले में क्या कह रहा है? अगले में क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक अपरमेय संख्या है? एक परमेय संख्या है। हमें बताना है इन संख्याओं में परमेय संख्या कौन सी है। तो परमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p/q के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पे √3/5 ये हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। 2 √2 × √7 ये भी नहीं होगी। √12 ये भी नहीं होगी। हमारा ऑप्शन सही होगा ये। कैसे? अगर मैं यहाँ पे √5 + 2 √7 मल्टीप्लाई √5 माइनस का √7, यहाँ पे एक a+ भी है, एक a- भी है। अगर यहाँ पे सूत्र जो है इसका प्रयोग करेंगे, a + b a - b बराबर होता है a² - b² से। इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे a का काम कर रहा है √5 यानी √5 का वर्ग
माइनस √7, इसका वर्ग करेंगे, √7 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। अगर 25 में से 49 घटाएंगे तो माइनस का हमारा 24 बचेगा और यही हमारी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वास्तविक संख्याओं के वो पूरे हुए। अब हम 2 नंबर वाले सवाल करेंगे। ये जो हम वीडियो जो ला रहे हैं ये परीक्षा स्पेशल चल रहा है, इसमें वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो 2 नंबर में जो सवाल आते हैं वास्तविक संख्याओं से जो आए हुए हैं, तो उसमें पहला जो सवाल है कह रहा है 500 को जो है हमें 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में लिखना है। तो हम 500 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी 250 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 आएगा। अब ये हमारा 2 से कटने वाला नहीं है, अब हम उसको 5 से काटेंगे क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे ये 5 से कम 5 होगा। देखो 2 से काटा तो हमारा 250 आया, फिर 2 से काटा तो हमारा 125 आया है। फिर 125 ना तो ये 2 से कटेगा ना तो हमारा ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, फिर 5 25 होते हैं, फिर 5 से कम 5। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे का 2 गुणे का 5 गुणे का 5 गुणे का 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 2 और गुणे का 5 की घात 3। अब लिखेंगे 2 की घात m, 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूट बराबर, यानी 2 n का काम कौन करेगा हमारे यहाँ पे 2 गुणे का 5 और m की घात कौन करेगा 3। यही हमारा 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूट है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।